सभी को नमस्कार। मणिपुर पर बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी और इस समय बहुत गहमा गहमी है। एक रिपोर्ट आई है, एक संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके बाद मणिपुर फिर से मणिपुर में गर्मी उत्पन्न हो गई और मणिपुर फिर से ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जो शांति है वो छिन जाए। क्या ये एक साजिश है? क्या रिपोर्ट के माध्यम से फिर से लोगों को उकसाने की कार्रवाई की गई है? कौन लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है और क्या ये रिपोर्ट है और क्यों मणिपुर के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टियां हों जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले, इन सब के नेताओं ने मुखर रूप से इस रिपोर्ट की आलोचना की है। और आखिर ये रिपोर्ट है क्या? सब लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसके बारे में कह रहे हैं ये गलत है, ये नॉन एक्सेप्टेबल है, इसे नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये रिपोर्ट है क्या। क्या ये रिपोर्ट सही है? क्या ये रिपोर्ट गलत है या सही और गलत के बीच में है कहीं, या फिर ये रिपोर्ट कोई परसेप्शन बना रही है? क्या ये रिपोर्ट बायस्ड है? बहुत सारी बातें हैं और ये बातें जानने से पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये संगठन कौन सा है, किसने ये रिपोर्ट बनाई है और क्यों। क्या इस रिपोर्ट के पीछे कोई एजेंडा है? क्या इस रिपोर्ट के पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ है? क्या भारत में फिर से अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है? और ये रिपोर्ट किन लोगों को बचाना चाहती है? और लास्ट पर नॉट द लीस्ट, मैं ये बताऊंगा कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, वो चाहे चैट GPT की बात कर लो, ग्रोक की बात कर लो, चाहे जेमिनी की बात कर लो, गूगल का जो है, ये इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट को कैसे इसका आकलन करते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। तो मैं ये चाहता हूँ, देखिए मणिपुर पर जब शांति होती है तो मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ मैं वीडियो बनाऊं और ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे लोगों में शांति आए, लोगों में सद्भाव आए, लोगों में प्यार आए, लोगों में भाईचारा आए, लोगों में अपनापन आए। मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता जिससे मणिपुर के अंदर कोई उथल पुथल हो। अच्छा माहौल चल रहा है इस समय और कोशिश हो रही है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़े। आपने देखा ही होगा, अभी थादो कम्युनिटी ने की भी बहुत सारी स्टेटमेंट आई हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कोकोमी हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी बात कही है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो है। मुझे लगता है आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो समझ जाते हैं, रिपोर्ट पढ़ भी लेते हैं। सैकड़ों पन्ने की बनाते हैं आजकल रिपोर्टें लोग, बड़ी बड़ी रिपोर्ट बनती है, कोई 100 पन्नों की, 200 पन्नों, 600 पन्नों, 500 पन्नों, 50 पन्नों, इस तरह से रिपोर्ट बनती है। और ज़्यादातर लोग, और वो अंग्रेजी में होती है रिपोर्ट, तो बहुत सारे लोग शायद उनकी रीजनल भाषा में रिपोर्ट नहीं मिल पाती, उनको परसेप्शन ही मिलता है, रिपोर्ट के असली बात मिलती नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि ये संगठन के बारे में बताऊं, इस रिपोर्ट के बारे में बताऊं और AI इस रिपोर्ट में क्या कहता है और इस रिपोर्ट का लब्बो लुआब क्या है, क्यों ये लोग भड़के हुए हैं, क्यों मणिपुर में एक तरह से फिर से सुलगने जैसी चिंगारी सी उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से कम्युनिटी का रेस्पॉन्स आ रहा है इस पर, उस विषय पे बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल आपने देखा ही होगा कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। मणिपुर के जो सांसद हैं उन्होंने भी अपनी बात अलग अलग माध्यमों से कही कि ये जो रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट है, वो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है PUCL, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NGO होता है ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई हम ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट मणिपुर के बारे में, ये कह रहे हैं कि हमारे लोग मणिपुर में गए, उन्होंने शेल्टर में रहे, वो इधर उधर रहे, सब लोगों से डेटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस पे इन्होंने एक बड़ी सी रिपोर्ट बनाई है। अभी बताऊंगा रिपोर्ट में क्या क्या है। उस रिपोर्ट को बहुत सारे लोगों ने, जब रिपोर्ट को पढ़ा तो बहुत सारे लोगों को उस पर, रिपोर्ट पर नाखुशी जाहिर की, उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया और उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया। खासकर मैतेई समाज के जो लोग हैं उन्होंने
इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया और कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरीके से बायस्ड है, ये रिपोर्ट एक एजेंडा सेट कर रही है, ऐसा कहा गया। और एक तरफा वो चाहे सांसद बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरपीआई के लोग हों, पॉलिटिकल, सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग माध्यमों से इस रिपोर्ट को खारिज किया है। तो क्यों खारिज किया है, क्या है रिपोर्ट, क्या है ये संगठन, और एआई क्या कह रहा है, और अल्टीमेटली इसका संक्षिप्त में क्या रिजल्ट है इस रिपोर्ट का, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि PUCL है क्या। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि इसका नाम है पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये एक संगठन है, 1976 में ये स्थापित हुआ है। जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे उस समय उन्होंने इसको स्थापित किया था, और ये इसकी कोशिश थी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं लोगों के, उसको रिस्टोर किया जाए। फिर उनके बाद जब जयप्रकाश JP का आंदोलन हुआ, उसके बाद ये संगठन किन के हाथों में चला गया, कैसे कठपुतली बन गया ये संगठन, या कैसे विदेशी शक्तियों का इन्फ्लुएंस में चला गया, ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे समझने की, क्या ये सचमुच सही है या गलत है। क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट बनाने का औचित्य है क्या, क्यों अब जब पूरी तरह से शांति की तरफ बढ़ रहा था मणिपुर, तो ये ऐसी रिपोर्ट क्यों बनाई गई। तो ये रिपोर्ट का लब्बो-लुआब ये है, जो मैंने पहले तो मैंने पढ़ा पूरी रिपोर्ट को, फिर मैंने देखा लोग क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बिगर पढ़े ना आप किसी रिपोर्ट के बारे में बता नहीं सकते। तो सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट में वजन डालने के लिए कहा कि ये रिपोर्ट बड़े बड़े लोगों ने बनाई है। एक जूरी बैठी है, जूरी, जिसमें 14 एक्सपर्ट्स थे। कितने एक्सपर्ट्स थे? 14। उसमें IPS, IAS, रिटायर जज, शायद पत्रकार भी, और अलग अलग फील्ड के महारथी लोग बैठे हुए थे। उन सब लोगों ने इकट्ठा होकर इस रिपोर्ट को जनरेट किया, ये रिपोर्ट बनाई। इसके साथ साथ उन्होंने 3 एक्सपर्ट्स की भी मदद ली, जो विषय के जानकार लोग हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। तो 14 तो इंटरनल थे और 3 एक्सपर्ट्स थे। उन सब ने मिलकर एक पुलिंदा तैयार किया, एक रिपोर्ट तैयार की, कुछ पन्नों की रिपोर्ट चलाई, और उस रिपोर्ट के पब्लिक डोमेन में आते ही हलचल मच गई। ये 20 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर 20 अगस्त को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सबके सामने रखा, और इनकी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, रिपोर्ट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा पूरी रिपोर्ट को, कोशिश की कि भाई इसमें से क्या है समझूँ, ये आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मोटी मोटी बात, ये रिपोर्ट एक विशेष समुदाय को टारगेटेड करती हुई दिख रही है कि भाई ये पूरा जो एकदम स्पॉन्टेनियस हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ट्राइबल का मार्च होता है और उसके बाद जो हिंसा भड़कती है, ये कह रहे हैं कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी और इसके पीछे कुछ संगठनों का हाथ था। और रिपोर्ट के जरिए मैंने जो समरी निकाली है, इसकी मैं समरी पढ़ के बताता हूँ। मैं असल में क्या है कि मैंने कहा कि लोगों को कम शब्दों में, क्योंकि वीडियो की एक लिमिट होती है, शब्द भी कम होते हैं, तो मैंने सोचा देखिए जो मेनली ये रिपोर्ट थी, इसके अंदर जो हमने जब इसको जेमिनी से पूछा, जेमिनाई है या जेमिनी है, ये जो AI है, इससे मैंने पूछा तो इसने इस रिपोर्ट का एक संक्षिप्त विवरण दिया कि भाई इस रिपोर्ट के अंदर से निकला क्या है। तो आप देखिए कि इससे पता लगता है कि रिपोर्ट का लब्बो-लुआब क्या है। ये मणिपुर संघर्ष पर जन न्यायाधिकरण रिपोर्ट, मुख्य बिंदु मैं पढ़ रहा हूँ जो AI बता रहा है संक्षिप्त करके। मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष पर स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण ने 20 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष ये है, ये निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हिंसा का कारण हिंसा अचानक नहीं थी, बल्कि ये ऐतिहासिक विभाजन था। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के हाई कोर्ट के निर्देश से भड़की थी। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट ने मैतेई समाज को इस रिपोर्ट के अंदर जिस तरीके से जनजातीय का दर्जा देने के लिए जो प्रोसीजर था, जिसको ओके किया था या उसके लिए सरकार को कहा था, उसके कारण ये भड़की, ये इनका निष्कर्ष है।
दूसरा ये निष्कर्ष दे रहे हैं कि सरकारी विफलता, राज्य और केंद्र सरकार को हिंसा रोकने में गंभीर लापरवाही की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने कट्टरपंथी समूहों पर कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस ने पीड़ितों की मदद नहीं की। दूसरी बात ये कह रहे हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं, बर्बरता और यौन हिंसा में लोगों को बेरहमी से मारा गया और सार्वजनिक रूप से यौन उत्पीड़न किया गया। प्रचार का प्रभाव, देखिए ये पॉइंट जो है ना, इसी का खेला है। इस पॉइंट के अंदर ये कितनी सफाई से एजेंडा घुसा रहे हैं और एक समुदाय विशेष को टारगेट करके दूसरे समुदाय को अपीजमेंट की पॉलिसी कर रहे हैं। जब हिंसा होती है तो दोनों तरफ से ही लोग गलत काम करते हैं या दोनों तरफ से ही लोगों को पीड़ित होते हैं, वो दोनों समाज के होते हैं। लेकिन इन्होंने स्पेशली जब मेंशन किया अपनी रिपोर्ट में तो ये कह रहे हैं प्रचार का प्रभाव, कुकी समुदाय के खिलाफ अवैध आवासन और अफीम की खेती जैसे आरोपों का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया गया। ये कहना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि अवैध रूप से जो लोग आए हैं ये प्रचार किया गया। इसका मतलब मतलब ये है कि अवैध रूप से लोग आते ही नहीं है, फिर से प्रचार किया गया है, लोग नहीं आए थे, ऐसा लोग परसेप्शन लगा सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा और ये भी कहा कि अफीम की खेती के आरोपों का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अफीम की खेती नहीं होती? क्या ये आरोप है? क्या पहाड़ों पर अफीम की खेती नहीं होती? जब मैंने यही जेमिनी से पूछा, इससे पूछा, AI से, तो कह रहा है, ये कहता है कि अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, पहाड़ी ज़िलों में हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है और इल्लीगल, एक अफीम की खेती लीगल होती होगी पट्टे के जरिए, इल्लीगल हो रही है। और उस अफीम की खेती पर मैंने पूछा कि इस पर क्या मणिपुर की सरकार ने कोई एक्शन लिया? तो ये भी सर्वदा सत्य है कि एन वीरेन की सरकार ने बहुत उस पर एग्रेसिवली एक्शन किया था अफीम की खेती को रोकने के लिए, क्योंकि अफीम की खेती रोकना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे और आपके बच्चों की भविष्य का सवाल है। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गरीब लोग हैं, उनके खेत उजाड़ दिए। तो गरीब होना आपको इस बात का लाइसेंस नहीं दे देता कि आप पॉपी कल्टीवेशन करेंगे। गरीब होना आपको इस बात का लाइसेंस नहीं दे सकता कि आप हिंसा करेंगे। आप गरीब हैं तो वैध तरीक़ों से, सही तरीक़ों से, कानूनी तरीक़ों से अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। मजदूरी करिए, मेहनत करिए, स्किल करिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। अफीम की खेती से अगर आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो ये कहाँ तक उचित है? और ये कह रहे हैं कि मैतेई समाज के द्वारा ये फैलाया गया। अगर मैतेई समाज ये फैला रहा है तो इसका मतलब ये होता नहीं है। होता नहीं है तो सरकारी आंकड़े क्यों कहते हैं कि बहुत सारी ज़मीन को इल्लीगल तरीके से अफीम के लिए तैयार कर दिया गया? ये भी ये बता रहा है। तो ये रिपोर्ट किस आधार पर कह रही है कि ये फैक्टर नहीं है और सिर्फ ट्राइबल वाला फैक्टर है? और ट्राइबल फैक्टर के बारे में बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जिसमें से नागा हैं, वो मुख्यतः इसमें शामिल नहीं थे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, और थादो कम्युनिटी है वो भी अब अलग से बात कर रही है। तो ये रिपोर्ट इस समय में आने का मतलब क्या है, ये समझ में पूछने वाला हूँ। तो मोटी बात ये है, इसमें ये भी कहा गया कि एक कम्युनिटी के खासकर चरमपंथी संगठन है। मैं चरमपंथी संगठन इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक्सट्रीम होते हैं अपनी विचारधारा में, जैसे मैतेई के अंदर भी कुछ ऐसे संगठन होंगे और कुकी के अंदर भी ऐसे संगठन होंगे जो लोगों को, भाई जो अपनी विचारधारा के लिए बड़े रिजिड होते हैं और हर तरह की कानून को तोड़कर भी वो लड़ाई लड़ते हैं या एक्सट्रीम हो जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट होना और टेररिस्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ें, शब्द भी अलग है, मतलब भी अलग है। एक्सट्रीम होना अपने विचार के लिए किसी भी हद तक चले जाना। तो कई ऐसे संगठन हैं, वो कुकी में भी हैं, वो मैतेई में भी हैं, लेकिन खासकर मैतेई समाज के इस रिपोर्ट के अंदर मैतेई समाज के जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन हैं उनको ज़्यादा टारगेट किया गया। कुकी समाज के एक्सट्रीमिस्ट संगठन जो हैं उनको एक तरफ से उन पर या तो ज़्यादा बात नहीं की गई, कम बात की गई और बहुत सारी बातें की गई, लेकिन घूम कर टारगेट किया गया एक मेजॉरिटी को। जो मेजॉरिटी है वहाँ की, ये वैसा ही टारगेट है जैसे कि अक्सर भारत में सनातनियों को, हिंदुओं को टारगेट कर दिया जाता है हर हिंसा के लिए, हर चीज़ के लिए।
और अक्सर गलती उनकी नहीं होती है। कुछ लोगों से मैं इंटरनल बात की तो वो कह रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ तक बोल गए, ऐसे ऐसे भी लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैतेई समाज तो मणिपुर का है ही नहीं, मैतेई समाज तो म्यांमार से आया है, इधर से आया उधर से आया है। उन लोगों को इतिहास नहीं दिखता। रिटिन में एक इतिहास है, पूरा कल्चर है, पूरा कौन इनकार कर सकता है? कल को कोई उठ के कहे कि हिंदुओं का या सनातनियों का भारत देश नहीं है तो कोई मान लेगा क्या? कोई उठ के कुछ भी बोल देगा। कल को कोई ये कहे कि मणिपुर में मैतेई नहीं थे तो मुझे लगता है या तो वो पागल खाने से आया है या फिर वो कहीं और से आया है। वहीं के लोग हैं, उन लोगों का पूरा हजारों साल का इतिहास है, उनके राजा हैं, जगहों के नाम उनके ऊपर हैं। उनको कैसे कह सकते? कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी छाप रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ट्रंप का भी चल रहा है, बहुत बड़ा रोल चल रहा है, ट्रंप का चल रहा है, CIA का फैक्टर भी चल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो IAS हैं इनको कोई काम तो था नहीं, ये जो IPS थे पूर्व, जो अब रिटायर हो गए, जज हो गए, ये इन्होंने एक संगठन बना लिया, अब इनको कहीं ना कहीं से एक एजेंडा सेट करना है तो इनको पैसा चाहिए। तो इसकी भी जांच भारत सरकार को करनी चाहिए कि इन लोगों को ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए क्या कुछ कहीं से फेवर हुआ है, क्या अमेरिका से फेवर हुआ है, कहाँ से इनको फेवर हुआ है? क्योंकि इतना बड़ा फैक्ट पॉपी कल्टीवेशन का है, उसको ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ परसेप्शन है, ये तो सिर्फ फैलाया हुआ है। और साफ साफ सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, सरकारी एजेंसियां कह रही हैं, सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए भी पता लग गया है। और क्योंकि समाज ने खुद भी माना है, बहुत सारे लोगों ने माना है कि इस तरह का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि मैतेई समाज फंडिंग करता है और गरीब किसान करते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि नागा कम्युनिटी में भी ऐसा होता है। ऐसे ऐसे लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली किसी ने इस चीज़ को नकारा नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये फैक्टर नहीं है। पैसा, नशा और हथियार, बिगर हथियारों की लड़ाई हो सकती है क्या? इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि हथियार कहाँ से आ रहे थे, ये जो घुसपैठिए पकड़े गए हैं ये कहाँ से आए, क्या ये भी सब परसेप्शन था? तो सीधा सीधा कुछ लोग मिलके, इससे क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि मैतेई समाज दूध का धुला हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कुकी समाज की ही सारी गलती है। मैं ये कह रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लोगों ने साजिश भी की होगी, लेकिन क्या पूरा समाज ऐसा कर सकता है? क्या एक समाज कुछ नहीं करेगा, दूसरा समाज नहीं कहेगा? तो इसमें गुस्सा तो बनता ही है। और दोनों समाज की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ हिंसा हुई है, दोनों समाज के लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई कुकी समाज के लोगों के साथ ही हुआ है, ये लोग लोगों से मिले हैं, ऐसी भी महिलाएं मिली हैं जो कैंप में रह रही हैं, बुरा हाल है उनका। ये बात सही है कि सरकारें विफल रहीं, राज्य सरकार विफल रही और केंद्र सरकार विफल रही, ये रिपोर्ट में है। लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट का जो एजेंडा था वो एक्सपोज हो जाता है। आप ChatGPT पे जाइए, आप ग्रोक पे जाइए, आप जेमिनी पे जाइए और लिखिए पॉपी कल्टीवेशन, इलीगल पॉपी कल्टीवेशन एरियाज इन मणिपुर, और तो साफ साफ डेटा निकल के आता है कौन कौन से जिले हैं और वहाँ पर किन लोगों की आबादी है। तो क्या पॉपी कल्टीवेशन से जो पैसा है, जो नार्को का पैसा है, जो ड्रग्स का पैसा है, उसका कोई रोल नहीं है? हिंसा के लिए पैसा भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, एजेंडा भी चाहिए। और फिर जो ये प्रोटेस्ट हुए कुकी लैंड की डिमांड को लेके, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं, जो ये रास्ता रोका गया लगातार लोग, इनको कौन पैसा दे रहा था? ये तो नहीं है कहीं रिपोर्ट में। तो ऐसी रिपोर्टें बनाकर फिर से समाज में क्यों गुस्सा पैदा किया जा रहा है? मेरा ये कहने का मतलब है, समाज में, दोनों समाज के अंदर कष्ट हुआ है, दोनों समाज को बैठाकर शांति से प्रयास करना चाहिए। ना कि ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, ये एक को, अपने वाले को तो बचाते हैं और दूसरे वाले को दोषी करार कर देते हैं। और ये आँख के बदले आँख का ये नियम कब तक जाएगा कि एक ये तो कम्युनिटी पूरी दूध की धुली हुई है, ये वाले लोग तो पूरे दूध के धुले हुए हैं, दूसरे वाले ही सब गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट का ऑर्डर आया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया, तो सरकार के पास हक है कि वो डिक्लेयर करे कौन ट्राइबल है, कौन नॉन ट्राइबल है।
सरकार के पास ये क्षमता है, ये शक्ति है, सरकार कर सकती है। सरकार एनी कुकी ट्राइब है ना, सरकार नई ट्राइब भी खोजती है, बहुत सारी चीज़ें सरकार खोजती है। तो सरकार का काम था, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई हम ही हैं आदिवासी, दूसरा आदिवासी नहीं है, हम ही हैं मूल निवासी, दूसरा नहीं है। ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। ये तो विचार विमर्श की बात है, और एक कुछ आदमी खड़े हो जाएं और पूरी उसको लीड करने लग जाएं और जो उनके खिलाफ बोले उसी को दबा दें गन के जोर पर। ऐसा हुआ, ऐसा बहुत सारी अब कम्युनिटियाँ जैसे थाडो है, बहुत सारी कम्युनिटी हैं, वो विरोध कर रही हैं कि भाई हम इस ग्रुप में नहीं है जो लड़ाई कर रहा है। तो लोग इस लड़ाई से अपने आप को दूर कर रहे हैं। मैतेई समाज में से भी बहुत सारे लोग इस लड़ाई से दूर निकल रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई इस लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, इस लड़ाई में जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं और कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है। अब इस लड़ाई में कौन सही कौन गलत साबित कर कर आप कहाँ ले जाएंगे इसे? क्या फिर से आप ये चाहते हैं जो शांति हुई है, सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर से डीरेल करना चाहते हैं, या कुछ समाज को गुस्सा दिलाना चाहते हैं? समझिए, मैतेई समाज को ही अगर आप गुस्सा दिलाएंगे तो गुस्से में प्रतिक्रिया भी हो सकती है, और प्रतिक्रिया में कुछ गलत भी हो सकता है। तो क्या जब ऐसा हो रहा है कि दोनों समाज बैठकर शायद आना जाना शुरू करें, इधर उधर शुरू करें, फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, फिर ये कि ये बीज बो दो, ये रिपोर्ट लेके आ जाओ। और कौन लोग हैं ये लोग? मुझे लगता है नाकारा लोग हैं। अब इनको कोई काम तो रहा नहीं है, तो ये आके ऐसी अनाप शनाप रिपोर्टें बना रहे हैं कि भाई पॉपी कल्टीवेशन तो एक प्रचार है, या फिर इलीगल इंट्रूडर्स तो एक प्रचार है। तो फिर ये आबादी क्यों बढ़ रही है जो ये आंकड़े आ रहे हैं? फिर एनआरसी से क्यों डर है? सीए एनआरसी की बात होती है तो फिर उसका बॉर्डर स्टेट है तो बनना चाहिए, कौन कहाँ से रह रहा है, कौन आ रहा है बाहर से। फिर ये खबरें क्यों आ रही हैं, क्यों विरोध हो रहा है इसका? फिर क्यों नहीं बॉर्डर की फेंसिंग हो जाती? क्यों ना जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा पर बॉर्डर है वैसे हो जाए? तो ऐसे विषयों को नहीं छेड़ना चाहिए। और अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो आप फिर न्यूट्रल रिपोर्ट बनाइए, जिससे कि किसी कम्युनिटी को बुरा ना लगे। और चलिए मैं ये मान सकता हूँ कि कोई 19 होगा, कोई 20 होगा, किसी कम्युनिटी को ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, किसी को कम हुआ होगा, ये मान सकते हैं। लेकिन आप ये कहो कि एक तो दूध के धुले हुए हैं और दूसरे ही सारी साजिश बना रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं प्लान। एक तरफ के एक्सट्रीमिस्ट संगठन है, उनको साफ साफ आप उनका जिक्र भी मत करो, और दूसरे तरफ के एक्सट्रीमिस्ट संगठनों को आप टारगेट करो। ये ठीक नहीं है। इससे तो और ज़्यादा उनको बल मिलेगा, एक्सट्रीमिस्ट संगठनों को और ज़्यादा मिलेगा कि भाई हमारे खिलाफ तो कुछ बात नहीं बोली, वो भी बढ़ेंगे आगे, और इधर जिनके खिलाफ बोलोगे उनको भी समर्थन मिलेगा। क्या चाहते हैं आप? ऐसा मत करिए। ये देश बड़ी मुश्किल से संभाला जाता है। इस देश में हिंसा के लिए बीज मत बोइए। इस देश में ऊट पटांग रिपोर्ट मत बनाइए। इस देश के अंदर मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं अमेरिका से तो नहीं कुछ इनके कनेक्शन हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ट्रंप बहुत परेशान है, दिक्कत में है, और मणिपुर एक ऐसी जगह है, इतना सॉफ्ट इनको एरिया मिल गया है कि वहाँ ये अपने प्लेयर सेट कर सकते हैं और वहाँ अपना खेल खेल सकते हैं, और ये पूरे भारत के लिए नुकसानदायक है। ऐसी रिपोर्टों का सभी समाज को खंडन करना चाहिए, वो मैतेई हो, कुकी हो, नागा हो, सबको इसका खंडन करना चाहिए, और सबको आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि तुम्हारी रिपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। अपना ये नाटक बंद करो और रिपोर्ट बनाओ तो ऐसी बनाओ, सरकार के खिलाफ बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी रिपोर्ट किसी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली है, कुछ खास संगठनों को टारगेट करने वाली है, कुछ को बचाने वाली है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। आप होते कौन हो, आपको हक किसने दिया कि बात करोगे? बात मत करो और अपनी पोटली उठाओ, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और दफ़ा हो जाओ। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।